ठीक। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरे ख्याल से चूंकि ये दूसरी क्लास है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीटिंग 40 मिनट जूम हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, और मैं कोशिश करती हूँ इसके अंदर हमारा लेक्चर डिलीवर हो जाए। जी, सबको मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है, विजिबल है सबको? जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। आपकी ऑडियो भी ठीक है। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग थे SDLC पे, जो कि हमें बताता है कि आप IT के अंदर रह के किस तरह से अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं, एक प्रॉपर किस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेज 1 से फेज 2 तक जाता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसके अगेंस्ट डिजाइन किया जाता है, डेवलपमेंट टीम डेवलपर्स इस पे काम करते हैं, देन टेस्टर्स आते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और मेंटेनेंस पूरी टीम इसी तरह से दोबारा बैठ के उसको पीछे से मेंटेन करती है। STLC के अंदर क्या होता है कि टेस्टिंग का लाइफ साइकिल है। तो इसका सबसे पहला जो फेज है उसके अंदर हमने एक टेस्टर को जब टेस्टिंग करनी है तो उसको रिक्वायरमेंट सारी पता होनी चाहिए किस एप्लीकेशन के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट प्रॉपर अपना टेस्ट प्लान बनाते हैं कि हमने मुझे इतना टाइम लग सकता है इस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए, और कोडिंग में इतना टाइम लग सकता है, इसके बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो जब मुझे नई बिल्ड मिलेगी तो उसके अंदर मेरा कितना टाइम सर्व हो सकता है। तो ये हम प्रॉपर इसके अंदर प्लानिंग करते हैं। फिर हम उसके अगेंस्ट टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। टेस्ट केसेस होते हैं जिनके अंदर हम केसेस डिफाइन करते हैं कि अच्छा, मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये होगा, अगर ये इस पे क्लिक करूंगी ये होगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। तो जैसे एक ईमेल और पासवर्ड का एक पेज है, उसके केसेस क्या हो सकते हैं? पहले आपने ईमेल ठीक लिखा, पासवर्ड ठीक लिखा, ये एक केस हो गया। फिर एक केस बन गया, आपने ईमेल ठीक लिखा, पासवर्ड गलत लिखा, तो ये दूसरा केस हो गया। फिर एक तीसरा केस हो गया, आपने ईमेल गलत लिखा, पासवर्ड ठीक लिखा, तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस ये हो सकता है आप ईमेल भी गलत लिख रहे हैं और पासवर्ड भी गलत लिख रहे हैं, तो ये चौथा केस हो गया। तो इसका बोलते हैं टेस्ट केसेस। तो आपने फिर क्या लिखे? टेस्ट केसेस को डिजाइन किया, फिर उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने से मुराद उनको चला के देखा, और फिर अगर कोई इशू आया तो उस इशू को क्या किया आपने? रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, इंशाल्लाह उसका इंट्रोडक्शन हम अपने प्रीमियम कोर्स में देंगे, जो कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं बग को लॉक करने के लिए। बग को लॉक करने का क्या मतलब है? बग को लॉक करने का मतलब एक बग को आपने डिलीवर करना है टू द डेवलपर ताकि वो उसको फिक्स कर सके। तो वो टूल्स वगैरह जो है वो आगे हम चल के उन चीजों को भी देखेंगे। SDLC के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर डेवलपर्स भी होते हैं, टेस्टर्स भी होते हैं, और स्टेक होल्डर जिनका बिजनेस होता है वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जबकि SDLC के अंदर QA की टीम, टेस्टिंग टीम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। SDLC का गोल है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? फंक्शनल होना चाहिए। यानी वो उसके अंदर एप्स जो जो मॉड्यूल्स है वो सारे चलने चाहिए। जितनी भी हम एप्स बनाते हैं उनको मेक श्योर करते हैं कि वो फंक्शनल जो है वो ओके हो। और टेस्टिंग के अंदर हम ऐप को बग फ्री बनाते हैं और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाते हैं। QA का काम यही है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, बिग कॉन्सेप्ट है SDLC और STLC के। इनको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। ठीक है। SDLC, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड आई है। SDLC के अंदर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट, यानी उसको लॉन्च कर देते हैं। और STLC के अंदर उस रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, टेस्ट डिजाइन करते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं कि अच्छा मुझे ये वाला टूल चाहिए, ये वाली डिवाइस चाहिए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं तो मुझे दो एंड्रॉयड के फोन चाहिए, दो iOS के फोन चाहिए। अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं तो मुझे एक मैकबुक चाहिए, एक मुझे डेस्कटॉप चाहिए, ताकि मैं उनका दोनों पे बिहेवियर चेक कर सकूं। तो प्रॉपर सेटअप आप डिफाइन करते हैं, फिर उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और एट द एंड उसको क्लोजर मीटिंग के अंदर लेके आते हैं, फाइनल करते हैं कि ठीक है अब ये चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि SDLC के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जो टेस्टिंग का रोल है, पहले रिक्वायरमेंट आई, एनालाइज किया, फिर डिजाइन किया, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। तो क्या QA जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में
फारिग बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं करता जब तक कि डेवलपर काम ना कर ले। तो क्यूए का रोल क्या है एसडीएलसी के अंदर? तो क्यूए का रोल यही है कि क्यूए ना सिर्फ टेस्टिंग करता है, जबकि बल्कि वो रिक्वायरमेंट एनालाइज करने में से शुरू हो जाता है। यानी जब पहली मीटिंग क्लाइंट के साथ होती है तो क्यूए साथ ही बैठा होता है, वो जो जो क्लाइंट कह रहा होता है उसको पहले लिखता है, फिर उसका जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है एसआरएस की फॉर्म में, बिजनेस डिटेल डॉक्यूमेंट बनाता है। और इसका जितने भी इसके जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, यानी कंपनी की क्या डिमांड है। तो जो कंपनी की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। देन जब उसका डिजाइन होता है तो क्यूए जो है वो डिजाइन की भी टेस्टिंग करता है। वो देखता है कि जो डिजाइन बनाया है वो ठीक बना है कि नहीं। फिर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो साथ साथ यूनिट टेस्ट, यूनिट्स में जब बनता है, यूनिट्स को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो इंटीग्रेशन होती है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी साथ साथ परफॉर्म कर रहा होता है। तो क्यूए जो है वो फेज 1 से ही एसडीएलसी के अंदर आता है, रिक्वायरमेंट से लेके ऐप को डिलीवर करने तक क्यूए जो है वो एक्टिव रहता है। अगर कहीं पे क्यूए एक्टिव ना हुआ तो आपका जो है वो एट द एंड, जैसे हमने पढ़ा है, अगर हम प्रॉपर टेस्टिंग ना की हो तो हमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस की है। हमें भी फिर अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो क्यूए जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके ऐप को मेंटेन करने में, जितने भी 5 6 7 फेजेस आते हैं उन सब में एक्टिव होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड ये है। अब आपको पता चल गया एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक काम किस तरह से होता है, काम होता है तो उसके अंदर क्यूए का रोल क्या है। जो तो क्यूए जो है वो हाफ प्रोजेक्ट मैनेजर है। हाफ प्रोजेक्ट मैनेजर से मुराद वो हर फेज के अंदर एक्टिव होता है। वो उसी का काम डॉक्यूमेंटेशन करना, उसी का काम टेस्ट करना, उसी का काम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाना है, उसी का काम है। अगर उसने जब तक अप्रूवल ना दिया आपकी ऐप लॉन्च नहीं होती। जैसे ही उसने अप्रूवल देना है तभी आपकी ऐप लॉन्च होगी। अगर आपकी ऐप क्रैश करती है प्रोडक्शन लेवल पे तो इट मींस कि यू आर नॉट अ गुड क्यूए। आपने प्रॉपर क्यूए नहीं किया, आपने अच्छी तरह से क्यूए करना होता है। तो क्यूए का जो है वो अच्छा खासा मेन रोल है आईटी की फील्ड के अंदर। अब आपको ये ज्वाइन क्यों करनी चाहिए ये फील्ड? अच्छा, इसके अंदर तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसकी ग्लोबली काफी डिमांड है और रिमोट अपॉर्चुनिटीज है। आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ठीक है, जो कि आजकल सभी का एक ख्वाब होता है कि मैं डॉलर्स में कमाऊं। ठीक है, और अगर आपको कोडिंग ज्यादा नहीं आती, आपको मुश्किल लगती है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आपको नहीं भी इतनी आती तो आप इसके बगैर इस फील्ड में आगाज कर सकते हैं और आप अच्छे खासे अपनी जो है वो अर्निंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक हैंडसम अमाउंट आपको मिलती है क्यूए की फील्ड के अंदर, जिससे आप जो है वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स वगैरह और अपना कैरियर भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप एक दफा क्यूए की फील्ड में आ गए तो आप क्यूए ही रहेंगे, नहीं, आप मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर जब आपको ऑटोमेशन आ जाती है तो फिर क्यूए लीड की तरफ आ जाते हैं। जब क्यूए लीड बन गए तो फिर आप उसका अगला स्टेप क्या होता है, उसके आप मैनेजर वाली साइड पे आ जाते हैं। तो इसके इसके अंदर प्रमोशन है, काफी अच्छी खासी प्रमोशन है, जो कि डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे। और स्किल्स आपने खुद सीखनी होती है, आइदर वो आप सेल्फ लर्निंग करें या कोर्स बाय करें। मैंने एक ना जगह पढ़ा था कि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस और टाइम काफी लगता है और आपका रास्ता जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी ट्यूटर के साथ कोई पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो इजी भी हो जाता है और आप टाइमली वहां पे पहुंच जाते हैं जो आपका गोल था। अब इस आपने ये सारा क्यूए के बारे में पढ़ लिया कि क्यूए की फील्ड है क्या, आईटी के अंदर इसका क्या, ये क्या रोल प्ले करती है, और अगर क्यूए ना हो तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। और इसके अंदर प्रमोशंस भी है, इसके अंदर रिमोट अपॉर्चुनिटी भी है, इसके अंदर और क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आप लोग अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप अपना इसके अंदर आगाज कर सकते हैं।
अब आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? तो सबसे पहले तो आपने अपना माइंड सेट करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करते, आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना माइंड जो है वो टेक्निकल बनाना है। आपने सोचना है कि ठीक है, मैंने अब इस फील्ड को ही ज्वाइन करना है। जब आपने ये अपना माइंड सेट कर लिया, फिर आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है। एसक्यूए से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है। उसके डिफरेंट टॉपिक्स है, चंद एक मैंने डिफाइन कर दिए, और बहुत सारे टॉपिक टॉपिक पेंडिंग है, जिनमें टेस्ट केसेस राइटिंग है, बग लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारी चीजें भी आ जाती है। और काफी सारे जो है वो इसके टॉपिक्स है जो कि आपको लर्निंग करनी चाहिए उनकी। फिर आपके अंदर स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? आपके अंदर टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए, टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स होते हैं, यूज होते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप क्यूए की फील्ड में मूव कर सकें। अच्छा, ये अब मैंने आपको बता दिया लर्निंग करनी है और स्किल्स आपने इंप्रूव करनी है। अब ये आपने करनी किस तरह से है? सॉरी। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं और सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको डिफरेंट कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो कि प्रीमियम होते हैं, मतलब थोड़ी सी उनकी फीस होती है। और फिर आपने उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना है अपनी जो स्किल्स है। आपने सिर्फ स्किल्स सीख के ये नहीं कहना मैं गुड क्यूए बन गया, नहीं। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आपने उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। और फिर आपने क्या करना होता है, आपने फिर कंपनी में अप्लाई करना होता है कि मुझे, मैंने ये सब सीख लिया, अब मुझे जॉब चाहिए। अब उस जॉब के लिए आपने अपनी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी होती है, जिसके अंदर आपने अपनी हाइलाइट्स करवानी होती है, स्किल्स। और जितने भी क्यूए प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने सर्कल में लेके आना होता है, ताकि आप उनसे कुछ ना कुछ सीख लो। और फिर क्या करते हैं, आप अपने क्यूए जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। हमारा जो कोर्स है इंशाल्लाह, हम लोग इसके अंदर आपको फुल लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, अच्छी स्किल्स डेवलप करके दिखाएंगे आपको। जो है वो रियल प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा, रियल टूल्स यूज करवाएंगे आपको। आपको ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, और लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, कि अट्रैक्टिव ये कैसी हो, ताकि एचआर डिपार्टमेंट वाले आपको हायर कर सकें। ठीक है, जब आपके अंदर स्किल्स होती है ना, तो फिर आप जॉब नहीं ढूंढते, फिर जॉब वाले आपको ढूंढते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू डिफरेंट स्किल्स। और अगर आप क्यूए की फील्ड के अंदर है तो आपके अंदर क्यूए की स्किल्स बेटर होनी चाहिए। और क्यूए की स्किल्स कौन कौन सी है, वो इंशाल्लाह आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ लर्निंग कर ली है लेकिन आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो इट मीन्स कि आपको ज़रूरत है किसी ट्यूटर की। और आप वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो कोर्सेज कर सकते हैं। हिबा स्किल्स वाले ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये क्यूए का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी फीस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है 15,000। लेकिन यूजर फ्रेंडली बच्चों को जो है वो जहन में रख के उस पे मेरे ख्याल से 33% ऑफ है, जो कि 10,000 के करीब बनती है। ठीक है। अब जब आपने अपना करियर का आगाज किया, तो सबसे पहले आपने एक ट्रेनी से स्टार्ट किया, आपने ट्रेनिंग ली, फिर आप टेस्ट इंजीनियर्स बने। ठीक है, फिर आप सीनियर की पोस्ट पे आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें प्रमोशंस है, आपने प्रिंसिपल्स की पोजीशंस पे आ गए, देन आप क्यूए हेड बन गए, और उसके उसके ऊपर भी आप मैनेजर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यूए का पाथ है, आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे जाते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेप अप होता है, आपकी पे के अंदर भी इजाफा हो जाता है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि इसके इस फील्ड के अंदर 1 ईयर के अंदर आपकी इंशाल्लाह 6 डिजिट्स प्लस सैलरी चली जाती है, आराम से चली जाती है, विदाउट। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको कोडिंग से डर लग रहा है, तो आप इस फील्ड के अंदर 6 डिजिट्स प्लस जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब ये हमारी कोर्स की अनाउंसमेंट है, जो कि आपको बताएगी कि आपने अगर किसी जॉब के लिए, क्यूए की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या लर्निंग करनी है, अपनी अपना रेज्यूमे जो है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, हम लोग जो है ये इसके लिए एक प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट है।
इनकी क्लासेस 1 वीक में 2 क्लासेस होंगी। टोटल इसके 16 सेशंस है। 16 सेशंस मीन्स 2 मंथ का ये कोर्स है। और 1 वीक के अंदर 2 क्लासेस होंगी जो कि लाइव होंगी, जिस तरह से अभी हो रही हैं। ठीक है। और हम आपको ना सिर्फ इसमें क्लासेस देंगे बल्कि असाइनमेंट्स भी देंगे। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स लेके आएंगे, रियल प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखेंगे। और आप उनकी जो है बग ट्रैकिंग टूल्स भी लाइव जो है वो उनको यूज करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स किन के लिए है? अब वो वाले स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि हमने कहाँ से आगाज करना है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या जो कैरियर स्विचर्स है, या क्यूए की जो है वो फील्ड में बिगनिंग है, उनको जॉब नहीं मिल रही, उन्होंने थोड़ी सी लर्निंग की थी लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ आपको लर्निंग करके बता बता देते, लेकिन आपको रिज्यूमे की टिप्स नहीं प्रोवाइड करते। वो नहीं बताते कि आपने अप्लाई किस तरह से करना। बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता, रिज्यूमे नहीं बनाना आता उन्होंने। रिज्यूमे अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ही तो कंपनी आपको हायर करेगी। ठीक है। तो इसके लिए हम हमारा इनरोलमेंट प्रोसेस है, वो हमारी एचआर डिपार्टमेंट है, वो आपको ग्रुप में बता देगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऑफर क्या करेंगे। ठीक है। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और मैं ही आपका जो है वो इंशाल्लाह प्रीमियम कोर्स को लीड करूंगी। ठीक हो गया? तो 5 सितंबर से इसकी क्लासेस का आगाज है, तो टाइमली अगर आप लोग इनरोलमेंट करवा देंगे, स्पेसिफिक सीट्स है हमारे पास। और इसकी फीस भी यूजर फ्रेंडली है। और 33% ऑफ चल रहा है, वो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए ही है। तो आप जल्दी अगर अप्लाई कर देंगे तो बेहतर होगा, इससे पहले कि वो डिस्काउंट जो है वो एक्सपायर हो जाए। अच्छा, हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे क्या? हमारे टोटल 16 सेशंस है। 2 मंथ का ये कोर्स है। हम आपको फाउंडेशन लेवल से लेके फाइनल रैप अप तक इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। तो वीक 1 में हम फाउंडेशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, कौन सी मॉडल्स यूज होते हैं, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, इनको किस तरह से लिखते हैं, और इनकी क्या प्रैक्टिस किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, बग ट्रैकिंग टूल्स कौन से हैं, और किस तरह से उसको लॉक किया जाता है, और किस तरह से हम जो है एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करते हैं। और फिर हम आखिरी जो 2 वीक्स है उसके अंदर में आपको रिज्यूम बिल्डिंग अपने यानी अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनानी है, एट्रैक्टिव किस तरह से हो कि आप जो है वो फर्स्ट ट्रायल पे आपको जो है वो जॉब मिल जाए। ठीक है। और फाइनल आपका हमारा जो होगा वो रैपअप होगा आपके हर सेशन के अंदर। लाइव क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा हर यानी क्लास के अंदर, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर किए जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं तो मैंने मैंने खुद एक कोर्स ही प्रीमियम कोर्स बाय किया था। और फिर मेरा पहला ही इंटरव्यू हुआ था, और मेरा पहले इंटरव्यू में मेरी पहली जॉब हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंटर्नशिप्स नहीं थी, मेरा डायरेक्ट जॉब लगी थी, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स जो थी वो इतनी इम्प्रूव कर ली थी। क्योंकि मेरे फैमिली में और भी लोग काफ़ी क्यूए हैं, तो मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल गई थी। ठीक है। और फिर मैंने अब अपनी 1 साल बाद अपनी जॉब स्विच की, और जब मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ मेरा लाइफ का, और मुझे दूसरे इंटरव्यू में भी जो है वो सक्सेसफुल मिली, और मेरा दूसरा इंटरव्यू भी अच्छा हो गया। तो यानी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोग अपनी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, ताकि आप एक ही ट्रायल में अपना इंटरव्यू जो है वो लीड्स टू जॉब जा सके। तो आपने वो चीज़ें सारी ऐड करनी होती हैं। अच्छा ये अच्छा, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इसकी अनाउंसमेंट है कोर्स की, जो कि हिबा स्किल्स वालों की तरफ से है। और हमारा कोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का है। 2 मंथ का कोर्स है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, आप अप्लाई कहाँ करना है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और इसकी फीस देख ले। एक्चुअल फीस 15,000 है, लेकिन 30% ऑफ पे आपको 10,000 है। और ये लिमिट मेरे ख्याल से ये ऑफर कुछ लिमिटेड है, कुछ दिनों के लिए है। तो काइंडली अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा, और इसको लीड मैं खुद करूंगी। और इसी तरह से हम एक फ्रेंडली माहौल में पढ़ेंगे, ताकि हम इंजॉय भी कर सकें और अपनी टेक की फील्ड में खुद को इम्प्रूव भी कर सकें।
अच्छा, अब हमारा जो है वो लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन है। क्यूए से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। अनम्यूट होके भी आप पूछ सकते हैं, या आप अपना सिंपल चैट भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रही हूँ, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट के अंदर जिसके आएंगे क्वेश्चन में जी। 2 मिनट नहीं है, मतलब 20 मिनट का हमारा सेशन होगा जी। जॉब्स इन मार्केट अवेलेबल, जी बिल्कुल। मार्केट्स में बेशुमार जॉब्स है क्यूए से रिलेटेड, लेकिन कंपनी की डिमांड है। कंपनी की डिमांड से मुराद ये है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसके अंदर ये स्किल्स हो, ताकि वो एटलीस्ट हमारा काम तो परफॉर्म करे। तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होती है, देन ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और आपको जॉब ऑफर की जाती है। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन है टेस्ट केसेस के हवाले से। जी। तो राइटिंग में क्या सिनेरियो होना चाहिए? द नेक्स्ट थिंग समटाइम आपने यहाँ पे मेंशन आपका किया। क्वेश्चन वन समझ नहीं आया, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरा क्वेश्चन वन ये है कि टेस्ट केसेस की राइटिंग का प्रोसीजर क्या कुछ होना चाहिए? टेस्ट केस और राइटिंग, ठीक है। टेस्ट केस राइटिंग के अंदर जो है हम टेस्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ईमेल, एक लॉगिन का पेज है, उसके अंदर ईमेल की फील्ड है और पासवर्ड की फील्ड है। अब टेस्ट केस का प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करती है। जो मोस्टली पैटर्न फॉलो होता है उसके अंदर हम टेस्ट केस लिखते हैं, टेस्ट केस सिनेरियोज होते हैं, फिर टेस्ट स्टेप्स होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट होते हैं, टेस्टेड बाय ब्राउजर कौन सा यूज हुआ, डेट का क्या थी। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे आने वाले कोर्सेज के अंदर। ये इसका क्विक ओवरव्यू था जिसके अंदर हम मोस्टली ये वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा अब आप आपने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। आपने कहा कि एक हम आप अभी मैनुअल टेस्टिंग सीखें और ऑटोमेशन पे चले जाएंगे। तो ये आपकी ऑटोमेशन आवाज आप बहुत स्लो है, काइंडली आप जरा ऊंचा बोले। जस्ट मैं हेडफोन रिमूव कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग कि टेस्टिंग जो है एक मैनुअल टेस्टिंग है, दूसरी ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग की हमें कब जरूरत पड़ती है और मैनुअल की कब जरूरत पड़ती है? देखिए, जैसे मैंने आपके साथ स्लाइड में शेयर किया कि सबसे पहले आप क्यूए की ट्रेनिंग लेते हैं, देन आप जूनियर क्यूए बनते हैं, फिर आप सीनियर क्यूए बनते हैं। जब आप सीनियर क्यूए बन जाते हैं, देन आप मूव करते हैं ऑटोमेशन की तरफ। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने स्टार्ट ही ऑटोमेशन से करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज में फ्लो, आपको मूव करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जो ऑटोमेशन है उसके लिए हमें मैनुअल आना जरूरी है। जब हम हमारी मैनुअल में 100% ग्रिप हो जाती है, तो उसी मैनुअल को हम स्क्रिप्ट में चेंज कर देते हैं। ऑटोमेशन नथिंग टू चेंज इट इनटू स्क्रिप्ट। तो हमने सिर्फ